Hello, dear student. Myself, Raman Shukla from LPM Public School, Gula Bazar, Gorakhpur. Dear student, in this video we are going to read chapter 3rd of Geography, class 6. Topic is motions of the earth. Dear student, we are going to start our today's video with the motions of the earth. Mean to say, पृथ्वी की जो मोशंस हैं दे आर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, तो उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन। ऑल द प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग द अर्थ रोटेट ऑन देयर एक्सिस। डियर स्टूडेंट, ऑल प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, उसमें जो अर्थ भी हमारी इंक्लूड है, दे आर रोटेट ऑन देयर एक्सिस, वो अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं। Simultaneously, they also revolve around the sun in their orbits, और इसके साथ साथ ही, मतलब रोटेशन के साथ साथ ही वो रिवॉल्व भी करते हैं, रेवोल्यूट भी करते हैं अराउंड द सन, मतलब सूरज के चारों तरफ, इन देयर ऑर्बिट्स, अपनी ऑर्बिट्स में। देखिए जो फिगर 3.1 मोशन ऑफ द अर्थ में जो आप देख रहे हैं, अर्थ मूव कर रही है तो वो एक पाथ को फॉलो कर रही है ना, तो वहाँ लिखा भी है अर्थ ऑर्बिट इन दिस रेवोल्यूशन अराउंड द सन। इसके अलावा आप देखेंगे अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे मूव रोटेट कर रही है, तो मतलब दोनों जो मोशन है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, वो एक साथ साथ चलते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप इसको समझिए कि रोटेशन भी एक ही साथ चल रहा है और रेवोल्यूशन भी एक ही साथ चल रहा है, मतलब वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है और वो ऑर्बिट को फॉलो करते हुए रिवॉल्व भी कर रही है, रेवोल्यूट भी कर रही है। डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट रोटेशन। अब हम रोटेशन के बारे में जानेंगे। यू माइट हैव सीन द सन राइजिंग इन द ईस्ट एंड सेटिंग इन द वेस्ट एवरी डे। आपने देखा है कि सन जो है वो ईस्ट से, मतलब पूरब से राइज करता है और सेटिंग करता है वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब पश्चिम में आके डूब जाता है। ये एवरीडे होता है, लेकिन ये कैसे होता है अब हम ये जानने जा रहे हैं। हाउएवर इट इज़ द अर्थ स्पिनिंग मोशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये हमें इसी तरह इस वजह से दिखता है क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। मतलब हम अगर कहें कि जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, इसी वजह से हमें जो सूरज है वो पूरब में उगता हुआ दिखाई देता है और पश्चिम में डूबता हुआ दिखाई देता है। एक्चुअल में सूरज न उगता है न डूबता है, वो हमेशा जो है प्रेजेंट रहता है। ये हमें ऐसा प्रतीत होता है रोटेशन की वजह से। किस वजह से प्रतीत होता है? रोटेशन की वजह से। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे और डिटेल में, फ़िलहाल आप यहाँ तक जानिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। वन कंप्लीट रोटेशन टेक्स 24 आवर्स और वन फुल डे। द पीरियड ऑफ रोटेशन नोन एज द अर्थ डे। डियर स्टूडेंट, our earth takes 24 hours to complete one rotation and it is also called a full day. The period of rotation is known as the earth day। और ये जो 24 आवर्स का जो पीरियड है, इसी को हम अर्थ डे कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं पृथ्वी दिवस। क्या बोलते हैं? पृथ्वी दिवस। हियर गुड टू नो, वन रोटेशन ऑफ द अर्थ इज आल्सो कॉल्ड अ मीन सोलर डे। जैसा कि हमने बताया कि जो रोटेशन का टाइम पीरियड है उसको अर्थ डे भी कहते हैं, इसके अलावा उसको मीन सोलर डे भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा 24 आवर इक्वल टू वन अर्थ डे, एंड वन अर्थ डे इज आल्सो कॉल्ड मीन सोलर डे। फ्रॉम अ डिस्टेंस इन स्पेस द अर्थ सीम्स टू रोटेट in an anti-clockwise direction from west to east। दूर से हम अगर पृथ्वी को देखें स्पेस में तो हमें ये प्रतीत होती है, इट सीम्स
rotate in an anti-clockwise direction from west to east. The rotation of the earth explains why places located in the east have sunrise earlier than those located in the west. डियर स्टूडेंट, इस रोटेशन की वजह से जो वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन हो रहा है, हमारे पृथ्वी का मूवमेंट हो रहा है, इसकी वजह से प्लेस जो ईस्ट डायरेक्शन में होते हैं वहाँ पे सनराइज जो है, सूर्योदय जो है वो जल्दी होता है, और जो वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस हैं वहाँ पे सूर्योदय जो है वो देर से होता है। इसका एग्जाम्पल सबसे आपने सुना होगा, जापान जो है, जापान। तो जापान हमारे, जब हम पूरे वर्ल्ड को देखेंगे तो सबसे ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है, और जब हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, यूएसए, तो वो हमारा जो है वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। तो सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो जापान में होता है। तो जापान को बोला जाता है कंट्री ऑफ राइजिंग सन, सूर्योदय का देश। क्यों सूर्योदय वहाँ जल्दी होता है? क्योंकि वो ईस्ट डायरेक्शन में है। और डियर स्टूडेंट, जब हमारी कंट्री में सूर्योदय होता है, सनराइज होता है, तो उस समय, मतलब जब हमारे वहाँ दिन होता है इंडिया में, तो अमेरिका में उस समय रात रहती है। ठीक है। नाउ एज द अर्थ रोटेट्स, the speed of the motion is constant and you move along with at the same speed. That is why you do not feel the motion of the earth. हमारे सामने एक क्वेश्चन ये आता है कि हमको ये जो मोशन ऑफ अर्थ है, मतलब पृथ्वी जो हमारा रोटेट भी कर रही है, रेवोल्यूट भी कर रही है, तो वो हमें महसूस क्यों नहीं होता? इसका आंसर है डियर स्टूडेंट, क्योंकि जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। तो उस बड़ा एरिया होने की वजह से हमें ये जो मोशन है वो महसूस नहीं होता है। इट्स क्लियर। इफ़ेक्ट्स ऑफ रोटेशन। अब हम रोटेशन के इफ़ेक्ट्स को पढ़ेंगे। इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं? डे एंड नाइट। सबसे पहला इफ़ेक्ट क्या है? डे एंड नाइट। द अर्थ's एक्सिस मेक्स एन plane angle of 66.5 degree with the plane of its orbit। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से आप समझिए कि जो अर्थ का एक्सिस है, जो भी फिगर इसके पहले फिगर में हमने देखा था ना, अर्थ का एक्सिस, तो अर्थ का एक्सिस जो है वो एक प्लेन एंगल बनाता है 66.5 डिग्री का। वो किससे बनाता है? प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, इसके ऑर्बिट से। क्योंकि पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, मतलब झुकी हुई है। तो दिस प्लेन इज कॉल्ड द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ। तो इस तरह से जो प्लेन बन रहा है इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ। तो ऑर्बिटल प्लेन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे the earth axis makes an plane angle of 66.5 degree with the plane of its orbit. This is called orbital plane of the earth. Due to the earth's nearly spherical shape, at any point of time one half of it has day while the another half has night. डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं हमारी पृथ्वी का जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है। Due to this shape, the one half of our earth is continuously receive daylight and another half receive night. तो हमारी पृथ्वी के आधे हिस्से पे हमेशा दिन रहता है और आधे हिस्से पे हमेशा रात रहती है, क्योंकि इसका जो शेप है वो स्फेरिकल है। इट्स क्लियर स्टूडेंट? दिस इज बिकॉज एज द Earth rotates, one part faces the sun and has daylight, while the opposite side, which is away from the sun, is in darkness and experiences night. This daily movement of the earth is called diurnal motion. इस तरह से जो अर्थ का ये डेली मोमेंट है इसको हम बोलते हैं diurnal motion.
The imaginary line that divides the day from the night on the globe is called the circle of illumination. This circle does not coincide with the axis as in figure 3.2. डियर स्टूडेंट, एक लाइन जो हमारे ग्लोब को हाफ पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसके एक तरफ दिन होता है और दूसरी तरफ रात होती है, और इसका जो वजह है वो है स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ। तो इस वजह से ये जो लाइन है इसको बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या बोलते हैं? तो ये जो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है ये एक्सिस के साथ नहीं होती है, एक्सिस से अलग होती है। जो एक्सिस लाइन होती है उससे ये अलग होती है। इट्स क्लियर एवरीबॉडी? In figure 3.2 we can understand it. Here it's clear what is circle of illumination, and you can see the axis of the earth also. Next, effect of the rotation. अभी तो हमने जो एक इफेक्ट ऑफ रोटेशन पढ़ा वो ये कि जो है इससे डे एंड नाइट होते हैं, काजेज डे एंड नाइट। नेक्स्ट इफेक्ट इज टाइड्स, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ज्वार भाटा। Tides are another effect of the Earth's rotation. If one lives near the sea coast, the rise and fall in water level at different times of the day is visible. अगर आप समंदर के किनारे रहते हैं तो आपको राइज एंड फॉल ऑफ द लेवल्स ऑफ वाटर लेवल जो है सी का, उसमें राइज मिलेगा, फॉल मिलेगा। तो डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, मतलब दिन के डिफरेंट टाइम्स में आपको उसका जो लेवल है वो डिफरेंट मिलेगा। When the moon is directly overhead, its gravitational force pull the water in the oceans and cause water to rise. जब चंद्रमा मून जो है वो हमारी पृथ्वी के डायरेक्टली ओवरहेड होता है, मतलब पृथ्वी के जस्ट ऊपर होता है, तो वो उसका जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, तो जो ओशनिक वाटर होता है समंदर का पानी, उसको वो ऊपर खींचता है। तो जाहिर सी बात है जब वो उसे ऊपर खींचता है तो वो अपने कोस्टल एरिया की तरफ फैलेगा। ठीक है? तो इसकी वजह से ये जो इस तरह से जो टाइड आता है उसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड हाई टाइड। क्या बोलते हैं? हाई टाइड। एंड व्हेन द मून इज फर्देस्ट फ्रॉम द अर्थ, और जब वही मून पृथ्वी से दूर होता है तो जाहिर सी बात है उस समय भी वो वाटर को ग्रेविटेशनली फोर्स से अपने पुल करता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि वो जब जस्ट एबव होता है, डायरेक्टली एवर ओवरहेड होता है तो वो ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होता है। अब जब वो दूर होता है पृथ्वी से तो ग्रेविटेशनल पुल कम होता है। तो इस तरह से जो टाइड आता है उसको बोलते हैं लो टाइड। तो हाई टाइड और लो टाइड के बीच में जो डिफरेंस है वो भी क्लियर हुआ, और उसके पीछे जो रीजन है वो भी क्लियर हुआ। द वाटर लेवल रीचेस, दिस इज कॉल्ड लो टाइड, दिस मूवमेंट हैपेंस ट्वाइस अ डे। और ये मूवमेंट जो है एक दिन में 2 बार होता है, ट्वाइस अ डे। रेवोल्यूशन, अभी तक हम रोटेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो रोटेशन में हमने जाना कि अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, और उसका जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट टू ईस्ट। रिमेंबर इट, वेस्ट टू ईस्ट। इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, तो पहला पढ़ा डे एंड नाइट, दूसरा पढ़ा हमने टाइड। डियर स्टूडेंट, अब हम रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो पहला रोटेशन है मूवमेंट, दूसरा है रेवोल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, रिवॉल्व अराउंड द सन, इसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। द पीरियड टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड अ ईयर। वन रेवोल्यूशन इज मेड अप ऑफ 365 days 6 hours 9 minutes and 9.54 seconds। पूरा जो टाइम पीरियड लेती है पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में, वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, उसको हम बोलते हैं अ ईयर। और ये जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 365 days 6 hours 9 minutes and 9.54 seconds। डियर स्टूडेंट, तो इसमें देखिए 365 पूरे दिन होते हैं,
इसके बाद 6 आवर्स होते हैं, 9 मिनट्स होते हैं और 9.54 सेकेंड्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यही जो 6 आवर एक्सेस हो रहा है, जब ये लगातार 4 सालों तक होता है तो आफ्टर एवरी 4 ईयर्स ये 24 आवर्स में चेंज हो जाता है। तो वो जो 24 आवर होता है वो मतलब 1 डे, मतलब एक दिन ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे वहाँ उसी को लीप ईयर कहते हैं, कि हर जो चौथा साल होता है वो 365 की जगह 366 डे 366 डेज का हो जाता है। उसके पीछे जो रीजन है वो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। यूजुअली वी कंसीडर द पीरियड ऑफ 1 year टू बी 365 days. The extra 6 hours in 4 successive years are added together then amount to 1 day. So after 4 years we get a year with 366 days instead of the usual 365 days. Such a year is called a leap year. इस तरह से जो एक ईयर होता है उसको क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। It's clear student? What is leap year is clear? Now time machine. Which year was last leap year? When is the next leap year? कौन सा ईयर था जो लास्ट लीप ईयर था और अगला लीप ईयर कब होगा? तो आप बताइए कि ये हमारा जो है 2020 है और पिछला जो ईयर था वो क्या था? 2019। तो डियर स्टूडेंट, कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं, इसके लिए सबसे इजी जो मेथड है वो ये है कि आप उस ईयर को 4 से डिवाइड करिए। अगर वो 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर है, और नहीं होता है तो वो नहीं होगा। और अगला लीप ईयर कब होगा उसमें आप 4 ईयर ऐड कर देंगे। तो जो 2020 है ये हमारा लीप ईयर है। ये क्या है? लीप ईयर। डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन। अब हम रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स को पढ़ेंगे। सीजन। इन जनरल देयर आर 4 सीजन्स: स्प्रिंग, समर, ऑटम, फॉल एंड विंटर। आपने जनरली पढ़ा है कि 4 सीजन्स होते हैं। एज द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन, its axis always remain tilt at 23.5 degree in the orbital path. This means that as the dear student, हमारी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। आप देखेंगे फिगर 3.2 में देखिए, तो जो सर्किल आप इल्यूमिनेशन है और जो एक्सिस है, तो आप उसको देखने से आपको पता चलेगा कि वो टिल्टेड है। कितना टिल्टेड है? 23.5 डिग्री। कितना टिल्टेड है? 23.5 डिग्री। किससे? आपने ऑर्बिटल पाथ से। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिटल पाथ से टिल्टेड है और जब वो रोटेट और रेवोल्यूट करती है तो इस वजह से जो हमारी अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट सनलाइट ड्यूरिंग द डिफरेंट मंथ ऑफ द ईयर, मतलब साल के हर महीने में जो डिफरेंट मंथ्स हैं, विभिन्न महीने हैं, उसमें वो डिफरेंट सनलाइट रिसीव करती है। और यही रीजन होता है साइकिल ऑफ सीजन का, मतलब मौसम के बदलने के पीछे जो रीजन होता है वो यही होता है। देखिए, मौसम में जनरली क्या होता है, जो अप्रैल मई में हमको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, तो उसके पीछे जो रीजन होता है उस समय सूरज की किरणें जो है हमारे रीजन में सीधी पड़ती हैं। और आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर में जो हमें थोड़ा सा हीट जो है डिक्रीज, मतलब गर्मी में कमी मिलती है। फिर दिसंबर जनवरी में क्या होता है, सर्दी पड़ने लगती है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं रहती है। तो होता क्या है, इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि सूरज की रोशनी पहुंचना धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर सूरज की रोशनी मार्च महीने के बाद बढ़ना शुरू होती है हमारे वहाँ। तो आप देखेंगे मार्च के बाद गर्मी भी बढ़ना शुरू होती है, और फिर इस तरह से ये साइकिल चलता रहा। तो ये जो साइकिल ऑफ सीजन है उसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि टिल्टेशन ऑफ अर्थ इट्स ओन एक्सिस, दैट इज 23.5 डिग्री, एंड द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इसके अलावा जो पृथ्वी रिवोल्यूट कर रही है, और इसी वजह से हम आगे पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, जो हमारे पोल्स हैं वहाँ पे 6 महीने का दिन 6 महीने की रात तक होती है। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। हियर
we are going to discuss a geo fact. Do you know that the Earth revolves in its orbit around the Sun at a speed about 66,660 माइल्स पर आवर। इसको हम अगर किलोमीटर पर आवर में डिस्कस करें तो होगा 1,07,278.87 किलोमीटर पर आवर। डियर स्टूडेंट, ये एक बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड है और इस स्पीड से हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है अपनी ऑर्बिट में अराउंड द सन। तो आज के वीडियो में डियर स्टूडेंट इतना ही। बाकी की जो जानकारी है इस चैप्टर से रिलेटेड उसको हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।